Hello students, in next exercise we will talk about some types of angles. तो पहले उस क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। कई तरह के एंगल होते हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो जैसे हमने कल उसमें रिवोल्यूशन, घड़ी का रिवोल्यूशन बताया था। अब ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है ना, ये तो होता है 360 का, यानी एक पॉइंट के चारों तरफ यहाँ से शुरू करके पूरा सर्कल लगा दें, 360 एंगल होता है। 90 का होता है चौथा हिस्सा, जैसे 360 का बाई 4 90 का हो गया। तो कितना रिवोल्यूशन हुआ ये 1/4, यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन का चौथा हिस्सा है, तो 1/4। अगर हम यूं यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ जाएं, ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। तो ये कितना रिवोल्यूशन हो गया? हाफ रिवोल्यूशन, क्योंकि पूरा तो ये हो गया, हमने आधा लिया है, तो हाफ रिवोल्यूशन होता है 180 का। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 90 से भी छोटा, यानी लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन। तो लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन, यानी एक 90 में कितना लेते हैं रिवोल्यूशन? 1/4। और ये 90 से भी छोटा है, तो लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन आ गया। ओब्ट्यूस एंगल, ओब्ट्यूस होता है मोर देन 90, ग्रेटर देन 90, ओब्ट्यूस हो जाता है। तो ओब्ट्यूस होता है ओब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90। तो 1/4 तो होता है 90 का, और 1/4 रिवोल्यूशन हो गया ये हाफ रिवोल्यूशन। वो हाफ रिवोल्यूशन किसका होता है? हाफ का, यानी स्ट्रेट एंगल 180 का। तो 180 वाले को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 का हो गया क्योंकि हाफ रिवोल्यूशन है। तो ये जो ओब्ट्यूस आएगा वो 1/4 रिवोल्यूशन से बड़ा और हाफ रिवोल्यूशन से छोटा, 180 से छोटा, 90 से बड़ा। तो बिटवीन 1/4 एंड 1/2 रिवोल्यूशन ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गए। अब रिफ्लेक्स एंगल आ गया। अगला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है बिटवीन 180 एंड 360। तो हम कहेंगे मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, आधे रिवोल्यूशन से ज़्यादा और पूरे रिवोल्यूशन से कम, इसके बीच में आएगा। बिटवीन हाफ रिवोल्यूशन एंड फुल रिवोल्यूशन, आधे रिवोल्यूशन और पूरे रिवोल्यूशन के बीच में, ये रिवोल्यूशन आधा हो गया और ये पूरा हो गया। तो ये आधे के बाद कहीं भी आ जाए, जैसे ये भी एंगल लेंगे ना हम, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये भी रिफ्लेक्स है, ये भी यहाँ तक भी रिफ्लेक्स है। ये कंप्लीट एंगल ये होता है 360 पे। तो 180 और 360 के बीच का जो भी एंगल होगा उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। अब इसे मैच करने थे, तो ये मेरे ख्याल से आप कर पाओगे। अब स्ट्रेट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है एक्यूट एंगल, फोर्थ है ओब्ट्यूस एंगल, और फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें ये 6 इसके सामने दे रखे हैं, तो उनमें हमने इसको ग्रुप बी में इसको टैली करना है। तो स्ट्रेट एंगल होता है हाफ रिवोल्यूशन, बताया था 180 का, तो हाफ रिवोल्यूशन पूरा 360 का होता है। तो 180 का क्या होता है? हाफ रिवोल्यूशन। राइट एंगल 90 का होता है, तो ये 90 का 360/90 करेंगे तो कितना? 90/360, 1/4, 1/4 रिवोल्यूशन, यानी चौथा रिवोल्यूशन 1/4। तो 1/4 रिवोल्यूशन। एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, तो यानी लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन, यानी चौथा नंबर का रिवोल्यूशन से भी कम, क्योंकि 1/4 रिवोल्यूशन करेंगे तो वो तो 90 का बनेगा, 90 से भी छोटा है, तो लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन। ओब्ट्यूस एंगल, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो 180 का जो 180 का होता है वो हाफ रिवोल्यूशन, 90 का 1/4 रिवोल्यूशन। तो ये कहेंगे बिटवीन 1/2 एंड 1/4 रिवोल्यूशन। और रिफ्लेक्स एंगल होता है बिटवीन 1/2 एंड फुल रिवोल्यूशन, यानी पूरा रिवोल्यूशन जो सर्कल का होता है और आधा रिवोल्यूशन उसके बीच में आता है, यानी मोर देन 180 होता है ये। तो हाफ और फुल, जैसे हम इसको यहाँ पे बना के देखें, तो जैसे ये पॉइंट है, ये सेंटर है, यहाँ से हमने ये बना लिया हाफ 180 का, लेकिन ये 180 से का नहीं होता, 180 तो स्ट्रेट एंगल होता है, ये 180 से ज़्यादा होता है। तो
ये 1/2 रिवोल्यूशन कर दिया, आधा रिवोल्यूशन हो गया। इसके बाद इसको जितना भी बढ़ाएंगे वो रिफ्लेक्स एंगल ही होगा, चाहे वो कितना भी बने। ज़्यादा बढ़ाते जाओगे बड़ा होता चला जाएगा। फुल रिवोल्यूशन से पहले और हाफ रिवोल्यूशन के बीच में आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो जो आपने देख लिया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। उसके अंदर कुछ फिगर दे रखी हैं। उन फिगर्स के अंदर आपने ये बताना है कि भाई ये कौन सा एंगल है। ठीक है, तो फिगर के अंदर हमने एंगल को देखना है। तो वो कुछ से फिगर मैं बना दूंगा। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। पहली फिगर है ये वाली। तो आपको पता है चौकोर एंगल होता है 90 का। अगर इसको 90 बनाएंगे तो ये बनेगा। अब ये तो यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये तो 90 से छोटा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्यूट एंगल। 90 से छोटा क्या होता है, एक्यूट एंगल। दूसरा ये दे रखा है इस प्रकार से, तो 90 का तो यहाँ बनता, ये 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा ये दे रखा है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, इसको राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। उसके बाद दे रखा है ये वाला, ये ऐसे। तो देखो स्ट्रेट एंगल तो यहाँ तक होता, ये तो मोर देन स्ट्रेट है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तीसरा ये दे रखा है ये एंगल, ये तो पूरी लाइन के ऊपर है, यानी हाफ रिवॉल्यूशन, स्ट्रेट एंगल। और अगला दे रखा है ये दो एंगल दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला। ये तो इसके अंदर जो F है, इसके अंदर हमने ये एंगल बताना है। तो ये एक एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल, और ये भी कौन सा है, एक्यूट एंगल। दोनों एंगल एक्यूट एंगल बनते हैं। तो इसके ऊपर जो निशान लगाया है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, क्योंकि राइट एंगल तो इसके यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे, तो ये दोनों के क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल। तो ये तो एक्सरसाइज में आपके इतने ही थे। अब हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम लें तो वो क्या लिया जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बता रखा है, ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, इसको मैं फिर भी बताता हूँ देख के कि ये किस प्रकार आएगा। अभी इसके अंदर है एक्सरसाइज 5 अभी हमने 5.2 की है, अब हम करेंगे 5.3। तो जो 5.3 एक्सरसाइज है, ये 5.3 की है हमने। ये कौन सी की है, 5.3 एक्सरसाइज हमने कर दी। तो 5.2 कल की थी, तो 5.1, 5.2, 5.3, अब हम करेंगे 5.4। तो उसमें हम यूं देखते हैं कि भाई 5.4 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसमें 2-4 बातें ये हैं कि प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाएगा मापने के लिए। कई बार हम जो है ना, एक तो हम डिवाइडर से एंगल बनाते हैं, एक हम जो आपका प्रोट्रैक्टर है उससे भी एंगल बनाते हैं। तो डिवाइडर और प्रोट्रैक्टर दोनों से एंगल बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अगले वाली कुछ बड़ी है, तो हम इसको 2 दिन में भी कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं, व्हाट इज द मीजर ऑफ ए राइट एंगल। अभी मैंने ऊपर बताया था मीजर ऑफ राइट एंगल, यानी राइट एंगल का माप क्या होता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल का माप होता है कितना, 90 डिग्री। तो ये ना राइट इसका हो गया। ए स्ट्रेट एंगल, अभी स्ट्रेट एंगल का माप हमने बताया वो होता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल का माप कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा है, अब ट्रू फॉल्स बताने हैं। द मीजर ऑफ एक्यूट एंगल लेस देन 90। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा, ये सही है। मीजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल भी लेस देन 90, ये गलत है। ऑब्ट्यूस एंगल ये भी लेस देन 90 लिखा है, ये गलत है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 होता है, 90 से बड़ा। मीजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, ये ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, ये ठीक है। द मीजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये फुल एंगल जिसको बोलते हैं फुल रिवॉल्यूशन, वो 360 का होता है, ये भी राइट है। तो ये बता दिए थे, आप कर सकते हो इसको। एंगल ये एम ए दिखा है, एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी केवल नंबर कि वो कितने डिग्री है। अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसमें तो डायरेक्शन साथ आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है।
एम का मतलब है केवल मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन आपने नहीं बतानी। एंगल ए दे रखा है 53 डिग्री और एम एंगल बी दे रखा है 35 डिग्री। तो आपने बताना है एम एंगल ए ग्रेटर देन एम एंगल बी। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये 53 है, ये 35 है, तो ये बड़ा है तो ठीक दिख रखता है, तो इसको ट्रू लिखेंगे। तो ये 5 इसमें ट्रू फॉल्स के थे। उसके बाद हम लेते हैं राइट डाउन द मेजर ऑफ सम अक्यूट एंगल्स, सम ऑब्ट्यूस एंगल्स। तो आपने लिख सकते हो अक्यूट एंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल्स लेस देन 90 होता है। 90 छोटे कोई लिख लो, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 32 डिग्री, लेस देन 90 कितने भी लिख सकते हो। और ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस होते हैं मोर देन 90, तो 90 से ज़्यादा हम लिख सकते हैं, जैसे 90 से 95 डिग्री, 100 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। ये मोर देन, ये आपने 180 से नीचे होते हैं। जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, वो होता है बिटवीन 90 एंड 180, इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये ऑब्ट्यूस आ गई, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट। अब देखो 3 नीचे कुछ एंगल दे रखे हैं, तो आपने इनको कोशिश करनी है, मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं आ पाए, आपने इनका मेजरमेंट करना है प्रोट्रैक्टर की सहायता से। तो देखो प्रोट्रैक्टर की सहायता से हम कैसे करेंगे, ये इस जो यहाँ पे मान लो ये दे रखा है, तो आप इसी पे लगा सकते हो बुक के ऊपर, केवल आंसर लिख सकते हो या आपने बना सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर देख के मापना है आपने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर इस पॉइंट पे एंगल है ये वाला, हम क्या करेंगे प्रोट्रैक्टर को यहाँ रख लेंगे। प्रोट्रैक्टर होती है डी, तो देखो मैं एक बड़ी डी बना के दिखाता हूँ आपको, ये है, ये होता है प्रोट्रैक्टर, ठीक है। इसमें 2 तरह नंबर लिखे होते हैं, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 180 तक, और एक इधर लिखे होते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 180 तक। 2 जगह नंबर लिखे होते हैं, इधर 0 से इधर और इस 0 से इधर। अब हमने ये 0 से काउंट करना शुरू करना है या इस 0 से काउंट करना शुरू करना है? हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर को यहाँ रख लेंगे इसके ऊपर, तो इसका एक बीच में पॉइंट होने, यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का सीधा एंगल होता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री का ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपने प्रोट्रैक्टर के पॉइंट पे रखना है। प्रोट्रैक्टर पे भी एक लाइन लगी होती है ब्लैक कलर की और एक ऊपर से आई हुई है, दोनों जहाँ पे मिलती हैं वो पॉइंट यहाँ रखना है और इधर वाली लाइन यहाँ पे रखनी है। तो ये प्रोट्रैक्टर हो गया आपका। आपने इस 0 से काउंट नहीं करना, इस 0 से काउंट करना है जो लाइन के ऊपर है। देखो यहाँ पे पॉइंट रख दिया बीच वाला, ये लाइन हो गई, इस लाइन के ऊपर ये 0 है, ये 0 काउंट करनी है, इधर वाली 0 काउंट नहीं करनी, तो ये 0 काउंट करनी है। इसको काउंट होते चलेंगे हम, 0, 10, 20, 30, यहाँ पे देख लेंगे कितना आता है यहाँ पे। तो डी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये भाई 60 आ गया, तो हम इसको एंगल को लिख देंगे 60 डिग्री। तो सारे 5-4 एंगल हैं इसी प्रकार मापने। तो मैं हम यहीं तक आपका आज रखते हैं, बाकी जो 6-7 क्वेश्चन और बच गए ना, उनको फिर कल करेंगे, कंप्लीट कर देंगे कल इसको।